मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिल आखर में, जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज सुनते हैं उसके आगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे साहब अपने मंडल सर के साथ बरहेट जाने वाली बस में बैठ गए थे। राजमहल की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की सर्पीली सड़कों पर सरपट दौड़ती घने जंगलों को चीरती हुई बस बरहेट की ओर बढ़ी जा रही थी। मनुष्य मननशील प्राणी है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। चिंतनशीलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मानव से इतर प्राणियों ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाला है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं, अपितु उसका विजेता होना चाहता है। इसने नित्य नई नई खोजों और आविष्कारों की बदौलत अपनी कल्पना और कर्म दोनों में सामंजस्य स्थापित कर अपनी इस विजय यात्रा को संभव बनाया है। हरिंद्रानंद भी अपनी पूर्व जिज्ञासा और इच्छा शक्ति के बदौलत प्रकृति के अनसुलझे रहस्य तक पहुंचना चाहते थे। उनकी इसी निर्भीकता और विचार शक्ति ने इस परीक्षण के लिए प्रेरित किया। गाड़ी बरहेट पहुंच चुकी थी। दोनों पैदल ही शिवगादी की गुफा की ओर चल दिए। वहां की खास बात यह है कि यहाँ श्रावण के महीने में लोग कावड़ लेकर जलाभिषेक के लिए आते हैं। पास के झरने से गिरते हुए पानी की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकृति को अपने सुंदरतम रूप में पाकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। कैमरे के लेंस और चमकते फ्लैश ने मनोरम दृश्यों के साथ इन्हें भी कैद कर लिया था। फोटोग्राफी के बाद झरने को पार कर मंदिर गए। वैसे मंदिर के भीतर जाने की इनकी इच्छा उतनी बलवती नहीं थी। शिवलिंग का दर्शन कर बाहर आए तो देखा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधु रुद्राष्टक का पाठ कर रहा है। यह जीवन की गूंज है, मानवीय सत्य और सौंदर्य की गूंज। यही तो शिव की गूंज है। इसी सत्य और सौंदर्य की प्रतीति को चाहते थे हरिंद्र। मानवीय अस्तित्व और चेतना के वास्तविक स्वरूप और सत्य की व्याप्ति। लेकिन शिव है कहाँ? दर्शन शास्त्र के पन्नों में, हमारे इतिहास की स्मृति विस्मृति की क्षितिज रेखा पर, या स्वयं अंतर्मन में। अब तक तो अनभिज्ञ थे उससे, किंतु पूजा पाठ आराधना उपासना तीर्थाटन के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं रहे। उस साधु के पास गए और रुद्राष्टक पर बहस छेड़ दी। काफी देर तक तर्क वितर्क के बाद बात ज्यादा बढ़ती देख रामेश्वर मंडल ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जब साहिबगंज आया था तो अक्सर इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने आता था। उनका परिवार शैव था। उनके यहाँ न केवल शैव उपासना होती थी, बल्कि शैव दर्शन के चिंतन की एक बदमूल परंपरा भी थी। इसी प्रेरणा से उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपने अध्ययन का विषय भी चुना था। दिन ढल रहा था। शाम की धूसर परछाइयां जंगल के पेड़ों और पत्तों पर थक कर विश्राम करने लगी। पंछी कलरव करते अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। अंधेरा होने के पूर्व दोनों शहर लौट आए। रात के करीब 10:30 बजे नियत समय पर स्टेशन चौक के पास हरिंद्रानंद रामेश्वर सर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसमान में काले मेघों का झुंड रुक रुक कर बिजली का कौंदना, ऊपर से अमावस की काली स्याह रात। ऐसी भयावह रात्रि में कब्रिस्तान तक जाना संभव नहीं लग रहा था। उनको नजदीक आता देखकर हरिंद्रानंद ने कहा, ये हवाएं, ये बादलों का गरजना कहीं हमें रोक तो नहीं रहा सर? प्रोफेसर साहब ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही डॉज दे रहा है। दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। वहां की साधना के दरमियान आंखें अपलक हो जाती, अंग स्पंदन
हीन हो जाते, मुख पर अलौकिक भाव धारित हो जाते। ये संगमरमर की मूर्ति के समान निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते। साधना के बाद दोनों एक कब्र के पास की पहाड़ी जमीन पर बैठ बातें कर रहे थे। कुछ दूर एक सांड घास चल रहा था। वह विशाल काय ही नहीं, खुखार भी था, जिससे शहर के कई लोग घायल भी हो चुके थे। मंडल सर ने चुटकी बजाई और सांड मस्त कदमों से फुफकार मारता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वे सांड की पीठ पर हाथ फेरने लगे। हरिंद्रानंद को थोड़ा भय हुआ। उन्होंने 2 बार चुटकी बजाई और वह चलता बना। इस पर सर ने कहा, मैंने 4 आने खर्च कर उसे बुलाया और आपने 8 आने खर्च कर सांड को भगा दिया। बात ठीक नहीं है। बदलते समय और हालात ने इनकी सोच में परिवर्तन ला दिया था। लोगों को इतनी बातों में तथ्य दिखाई देता तो कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों से भी बाज नहीं आते। वैसे प्रोफेसर मंडल अब हरिंद्रानंद को और अधिक प्यार और सम्मान देने लगे। जब कभी इनसे भेंट नहीं हो पाती तो वे 1-2 दिन के अंतराल पर स्वयं मुलाकात करने चले आते। कभी अपने साथ घर ले जाते और बैठकर घंटों बातें करते। विभिन्न विषयों पर हास परिहास करते रहते। शाम से रात कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता। परीक्षा के 2 मास पूर्व अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर देते थे। बाकी अन्य समय इनकी इच्छानुसार दूसरी पुस्तकें पढ़ने में समय बिताते। उनके तेज बुद्धि और आकर्षण व्यक्तित्व ने अध्यापकों और छात्रों दोनों को आकर्षित कर रखा था। थोड़े ही समय में बहुत से विद्यार्थी उनके मित्र बन गए। दरअसल विद्यार्थी उन्हें अपना मित्र बनाने में गर्व महसूस करते थे। इस तरह दिन के उजाले में कॉलेज की पढ़ाई और रात में शमशान साधना दोनों चलती रही। स्नातक प्रथम में 5 विषयों में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण प्राप्त की। सन 1968 में साहेबगंज से रांची आ गए। यहाँ अपनी इसी दिनचर्या के साथ रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातक किया। इतिहास विषय पढ़ने के कारण इनका विषय के विभिन्न धर्मों, सभ्यताओं, संप्रदायों और मतों से विस्तृत परिचय प्राप्त हुआ। देश की आज़ादी का अभी दूसरा शतक ही था। फलतः पाठ्यक्रम और तत्कालीन शिक्षा पद्धति पाश्चात्य प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। पाश्चात्य परंपराओं के प्रभाव के कारण कुछ लोगों की यह धारणा थी कि विज्ञान स्वतंत्र चिंतन और आधुनिकता अगर है तो यह पश्चिम के पास है। हमारे प्राचीन मनुष्यों और उनकी मान्यताओं से अध्यात्म सीखा तो जा सकता है, परंतु अंधविश्वास और दुर्बलता की धूल भी जम गई है। भारतवर्ष की तत्कालीन आध्यात्मिक सुसुप्तावस्था ने इन्हें नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। अवसर पाते ही भारतीय धर्म दर्शन सहित विश्व के लगभग सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों एवं समाज के विषय में बहुत कुछ पढ़ लिया। यह वह अवस्था थी जब इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। इनके चरित्र का निर्माण जो साहेबगंज में शुरू हुआ था वह यहाँ चरमावस्था को प्राप्त कर रहा था। बाबूजी ने भी अपने अति परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया था वह अब तक इन्हें सौंप चुके थे। इसलिए पुस्तकों के चयन में किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं पुस्तकों का चयन करते और अध्ययन आरंभ कर देते। पढ़ने की गति भी कुछ ऐसी थी कि पुस्तक कब शुरू हुई और कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। काफी दिनों तक अनवरत अध्ययन के बाद चिंतन के क्षितिज पर शमशान यात्रा की आदत छूट जाने पर भय मंडराने लगता। तो यहाँ भी कभी कभी शमशान जाते, लेकिन ज्यादा समय पुस्तकों के अध्ययन में ही देते। अंक विज्ञान, हस्तरेखा, भारतीय ज्योतिष आदि का भी अध्ययन कर लिया था। इसलिए अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सटीक भविष्यवाणियां भी करने लगे। रांची कॉलेज हॉस्टल के कई मित्र उटपटांग आदतों के कारण इन्हें जादूगर भी कहने लगे थे। ये अब और निर्भीक हो चुके थे। अभी अपनी मनोगत भावनाओं को छिपाए रखना उनके स्वभाव के विपरीत था। परिणाम हुआ कि इनकी न केवल नास्तिक और अघोरी रूप में निंदा फैली, बल्कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा कि वे कुसंगति में पड़ गए हैं।
ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर माँ बाबूजी तक पहले भी कई बार पहुंच चुकी थी। अपने शयन कक्ष को भी ये नाना प्रकार की हड्डियों और नरमुंडों से सजाए रखते थे। माँ बाबूजी की हताशा में इनकी इन बेतुकी हरकतों के कारण अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनका बेटा लौकिक जीवन से विरत न हो जाए। संसार के प्रति वितृष्णा और अनासक्ति विषय में बढ़ जाने के डर से अपने बेटे की मंगल कामना के लिए दोनों ने विचार किया कि इनका विवाह कर दिया जाए। उन्हें आशा थी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह एक स्थिर और सांसारिक जीवन के प्रवाह में बंध जाएंगे और इनकी इन बेतुकी आदतों में भी परिवर्तन आ जाएगा। कर्म और धर्म जीवन रथ के दो चक्र हैं। केवल एक चक्र के बल पर जीवन रथ को नहीं चलाया जा सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और धर्म दोनों को साधना पड़ता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म पर ही अपना अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म अवश्य करो, अकर्मण्य नहीं बनो। और यही इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में। इसके आगे के वीडियो में कल फिर से मिलते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमारे साहब की जीवनी के बारे में सुने, जाने कि हमारे साहब क्या थे, हमारे साहब के साथ क्या क्या हुआ, हमारे साहब ने किस तरह हमारे बीच गुरु शिव को उतारा, हम आपके जीवन में उन्होंने महादेव को दे दिया और हमारे आपके जीवन को शिवमय बनाने का जो बीड़ा हमारे साहब ने उठाया है। आइए हम सभी भाई बहन मिलके इस सपने को पूरा करें, अपने साहब दीदी के सपने को पूरा करें। उन्होंने जो बाग लगाया है उसे हम लोग अपनी मेहनत से सींचे और आगे बढ़ें। एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य बनाए, एक एक व्यक्ति तक यह सूचना पहुंचाएं और लोगों को गुरु शिव से जोड़ने का काम करें। और यही सब के साथ मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।